बीजेपी का भविष्य कांग्रेस जैसा हाल, मोदी के बाद बड़ा बदलाव, पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे राहुल, मोदी की कुर्सी खतरे में। पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश की, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हर जगह पर बीजेपी की दबदबा है और बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। और पूरी देश के अंदर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर कब्जा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आ रही है, और पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को नीचे दबा करके भारतीय जनता पार्टी उभर करके सामने आए हैं पिछले 11 सालों में, क्या ये 11 सालों के बाद बीजेपी अपनी इमेज को बचा पाएंगे? बीजेपी अपनी मोदी मैजिक को बरकरार रख पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा और पूरी देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक लहर थी और कांग्रेस पार्टी पूरी देश के अंदर एक पॉपुलर पार्टी की तरह उभरता हुआ सामने आए थे। लेकिन जब उनके बड़े नेता आए, बड़ी पार्टी आए, बड़े विचारधारा, एक नई विचारधाराओं के साथ लोगों के सामने अपनी विचारधाराओं के साथ पहुंचे, और फिर ऐसा वक्त आया कि एक हाशिए के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखा जाने लगा, चाहे वो राज्य स्तर से हो, चाहे वो केंद्र स्तर से हो, उनको पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने का काम किया, और ये सिर्फ एक ही बात है, मोदी की लहर है, मोदी मैजिक की लहर है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर वो चीज है जो असंभव है। लेकिन एक ऐसा वक्त, मोदी मैजिक, अब मोदी के कार्यकाल खत्म होने वाला है, मोदी 75 साल पूरे होने वाले हैं। क्या मोदी कब तक प्रधानमंत्री पद पे बने रहेंगे? और मोदी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस इमेज को और इस पॉपुलैरिटी को बचा पाएंगे या नहीं? क्योंकि देश के अंदर जो मोदी लहर है वो बीजेपी की वो लहर नहीं है जो मोदी की लहर है, और उनके मोदी मैजिक की वजह से वो पूरी चीज सिस्टम पे आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह सिस्टम को मैनेज करने में बहुत कारगर साबित होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह मोदी के जाने के बाद इस मैनेजमेंट को सिस्टम पे ला पाएंगे, इस मैनेजमेंट को बरकरार रख पाएंगे, या मोदी के बाद कोई दूसरा इमेज है, कोई हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व सामने है, कट्टर हिंदुत्व का एक सामने है, लेकिन क्या इसको जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं? क्योंकि इसके बाद सबसे एक्सेप्टेड जो भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में है वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहा जाते हैं कि वो यंग एज के हैं, वो इस एज के, इसलिए अमित शाह उसको कबूल करेंगे या नहीं? क्योंकि इन दोनों के बीच जो तनाव चल रही अंदर ही अंदर, जो खबरों के अंदर की खबर है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह योगी आदित्यनाथ को इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करते हैं। और इन तीनों के बीच अंदर खेमे में 3 तरह के रास्ते में बदल रहे हैं। इनके अलावा कई एक नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, और इनके अलावा कई अन्य नेता भी है, लेकिन इन सबों के बीच वो लहर नहीं ला पाएंगे जो लहर मोदी लाए हैं, जो लहर मोदी की सरकार ने लाया है, मोदी मैजिक लाया है, मोदी है तो मुमकिन है कह करके लाया गया। अब सवाल यह है कि इनकी छवि गिरने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफे के बाद
या उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाल कांग्रेस जैसे हो जाएंगे? और अगर कांग्रेस जैसे हो गए तो फिर विपक्ष में कौन बैठेंगे? कोई ऐसा चेहरा है जो जिस तरह से मोदी मैजिक आया है उसी तरह से राहुल मैजिक भी आने वाला है, या फिर कोई अन्य चेहरा ही इस देश के अंदर कोई अन्य चेहरा विपक्ष में अगर है भी तब ये राहुल गांधी के बहुत पीछे पीछे है। अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, भले वो इस बार दिल्ली हार चुके हो, लेकिन मोदी मैजिक के बाद, मोदी के कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या बीजेपी का भविष्य कांग्रेस जैसे दब जाएंगे, कांग्रेस जैसे निस्तेनाबूद हो जाएंगे, कांग्रेस जैसे हाशिए पर आ जाएंगे, या फिर अमित शाह कोई ऐसे सिस्टम ला करके फिर इस पार्टी की इमेज को, इस पार्टी के पर्सनालिटी को बरकरार रख पाएंगे? और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्ष में जो लोग अभी बैठे हैं इनको विपक्ष ही में बैठना पड़ेगा, या इसको फिर पीएम पद की संभावनाएं बढ़ती है?